नाज़रीन, ये जो खिलौना मैंने इस वक़्त हाथ में पकड़ा हुआ है, ये आपने अपने घर में मौजूद बच्चे या अपने गली मोहल्ले में मौजूद बच्चों के हाथ में ज़रूर देख रखा होगा। कराची से शुरू होने वाला ये खिलौना इस वक़्त पूरे मुल्क में वबा की तरह फैल चुका है और हर बच्चे के हाथ में आप 1 या 2 ये खिलौने ज़रूर देखेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम इस खिलौने का नाम, इसकी तारीख़ी जो हक़ाइक़ हैं, उसके अलावा ये बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है और कितना इससे जानी नुकसान हो सकता है। और दूसरा, आज आपको ये भी बताएँगे कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में इस खिलौने को पाबंदी का सामना क्यों करना पड़ा और ये पाबंदी 50 साल पहले लगाई गई थी। तमाम तर जो मामलात हैं, वो आज के इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये जो मैंने खिलौना हाथ में पकड़ा हुआ है, ये सिर्फ़ बच्चों के खेलने के लिए खिलौना नहीं, बल्कि ये एक जानलेवा औज़ार या हथियार का रूप भी इख्तियार कर सकता है। और ये जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसको बच्चे तो नॉर्मली टिक-टिक कह के बुलाते हैं या उर्फ़ आम में इसको बच्चे जो है शैतान की गोलियाँ कह के पुकारते हैं, लेकिन इनका असल नाम है क्लैकर्स बॉल। और ये 1970 में, एग्जैक्टली बताऊं तो 1968 में इसको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाने का आगाज किया। और जब ये पहली बार बनाया गया तो इसमें बॉल्स जो थी वो शीशे की होती थी और इसको एक मजबूत धागे के साथ बांध के जो है बनाया गया। इसको बनाने के चंद साल बाद, मतलब कि 2 साल बाद ही 1970 में ये अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में बहुत ज्यादा फैल गया। और अमेरिका और यूरोप में मौजूद जितने भी बच्चे थे, जिस तरह ये पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा फैल गया है, ये अमेरिका और यूरोप में मौजूद जो जितने भी बच्चे थे उनके हाथ में ये नजर आने लग गया। हुआ कुछ यूं कि 1970 में ही, मतलब कि इसके बनने के 2 साल बाद ही इस चीज को बच्चों के लिए खतरनाक तरीन खिलौना जो है डिक्लेयर कर दिया गया। बावजूद इसके कि इसको बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट किए गए थे। स्टैंडर्ड्स में ये था कि बॉल का साइज कितना होगा, बॉल का वजन कितना होगा, धागा मजबूत होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि ये खिलौना वर्क कुछ इस तरह से करता है कि दो एक ही साइज की बॉल्स होती हैं और उनको एक ही जितने धागे के साथ बांधा जाता है और फिर एक टेक्नीक के साथ इसको चलाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको अमेरिका जैसे मुल्क में खतरनाक तरीन खिलौना बच्चों के लिए क्यों डिक्लेयर कर दिया गया। उसकी वजह यह थी कि उस टाइम इसको पहले तो शीशे का बनाया जा रहा था। दूसरा, अभी तो इसका साइज बहुत कम है, उस टाइम ये साइज में बड़े होते थे। और होता कुछ यूं था कि अभी मैं इसको काफी देर से चलाने की कोशिश कर रहा था तो मैं इसको चला नहीं पा रहा था। और जब आप इसको चलाने के लिए इसको तेजी से चलाने की कोशिश करते हैं तो ये बॉल्स आपकी हाथ की हड्डी को, आपकी बाजू को जाके लगती हैं और इंजर्ड कर देती हैं। इन बॉल्स का तो वजन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये भी फिर भी बहुत ज्यादा जो है तकलीफ दे महसूस हो रही थी जब ये गलत अंदाज में जाके लगती है। यही वजह थी कि उस टाइम भी इसको बच्चों के हाथ में खतरनाक हथियार कंसीडर किया जाने लग गया, क्योंकि बच्चे इस खिलौने का इस्तेमाल आपस में जब खेलते हुए कोई लड़ाई हो जाती थी तो सीधा इसका बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे। और इन बॉल्स के वजन के बायस जब ये किसी को भी जाके लगती थी तो वहां पे निशान डाल देती थी, इवन के हड्डी तक तोड़ देती थी। 1972 में 4 बड़े खतरनाक हादसे रिपोर्ट हुए जिसमें जानी नुकसान भी हुआ। हुआ कुछ यूं कि ये किसी बच्चे ने लड़ाई के दौरान किसी के सर पे दे मारा और वो शख्स जो है वो जामबड़ ना हो सका, तो इस वजह से कुछ 3-4 वाक़ये इस तरह के रिपोर्ट हुए। दूसरा ये था कि जो इसके लिए स्टैंडर्ड्स रखे गए थे, स्टैंडर्ड सेट किए गए थे, उसमें इसकी जो साइज़, इसका वज़न, इसके धागे का जो मज़बूती, ये तमाम चीज़ें इंश्योर करने का कहा गया था। लेकिन अमेरिका में ही जब इसके मतलब कि टेस्ट किया गया, तो 17 जो कंपनीज़ इसको बना रही थी, उनमें सिर्फ़ एक ही कंपनी थी जो स्टैंडर्ड को मीट कर सकी थी। बाकी जितने लोग ये खिलौना बना रहे थे वो सब स्टैंडर्ड से। और उससे होता यूं था कि जब आप एक खास अंदाज में, एक खास स्पीड के साथ इसको चला रहे होते हैं तो उस दौरान अगर ये बॉल निकल जाए तो वो किसी की भी आंख में जाके, किसी के भी सर में जाके लग सकती है और वो उसके लिए, वो हड्डी तो तोड़ेगी या वो वहां पे जाके नील डालेगी, मांस फाड़ेगी, लेकिन वो उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। आप सोचें कि अगर ये कोई बड़े साइज का क्लैकर बॉल हो और इसका जिस अंदाज में स्पीड से चला रहे होते हैं, उस दौरान ये बॉल निकल के किसी के भी सर पे जाके लगे या उसकी ये कोई किसी भी हिस्से पे जाके लगे तो ये उसके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो उसके बाद इस खिलौने पे आज से तकरीबन 50 साल पहले अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में पाबंदी लगा दी गई। और उस टाइम भी पाबंदी लगाना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि ये उस टाइम बहुत ज़्यादा तादाद में जो है फैल चुका था और हर बच्चे के पास मौजूद था। अमेरिका की जो एजेंसीज़ थी
उन्होंने इस पे इसकी रोकथाम के लिए और इस पे कार्रवाई करने के लिए अमेरिकी इदारा एफडीए ने नेशन वाइड एक कैंपेन शुरू की, जिसमें उस्ताज़ा, उसके अलावा जो टीचर्स हैं, वालिदैन हैं, पुलिस है, इनसे एक कैंपेन शुरू की और बताया गया कि ये कितना ख़तरनाक है और ये जिसके पास पाया जाएगा उसको उठा के ले जाएंगे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। और उस दौरान अमेरिका की जितनी एजेंसी, जितनी पुलिस फोर्स थी, उनको ये टास्क दिया गया कि जिस गली में, जिस घर से इसकी आवाज़ आए, क्योंकि ये इस तरह खिलौना ये जब चलाया जाता है तो इसकी टिक-टिक बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है। ये वैसे तो किसी को इंजर्ड करने का तो बायस बन सकता है, ये खतरनाक तो है ही कि इस अंदाज़ में अगर कोई बच्चा इसको किसी को यानी कि बहुत ज़ोर से दे मारे तो वो तो खतरनाक है ही। दूसरा इसका एक और नुकसान ये था कि जो सुकून के आदी लोग होते हैं, जिन लोगों को माइंड पीस चाहिए होता है, उनके लिए ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ये जब बच्चे चलाते हैं तो टिक 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 और एक कुछ देर के बाद ये टिक टिक आपके लिए जो है बड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है। आपने देखा, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम, मैं तो भाई ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा तंग हूँ। आपकी गिरदोनवां में आपने देखा होगा कि जब ये बच्चे खेलना शुरू करते हैं तो जैसे वो एक बाजा सारा दिन बजाते थे, तो इसकी टिक टिक भी आपके लिए आपका सुकून जो है बर्बाद कर देती है। तो उसके बाद जितने भी इदारे थे, उनको जहाँ से ये टिक टिक या इस तरह की कोई चीज़ महसूस होती थी, तो उसको, उस बच्चे को भी ले जाते थे और साथ उसकी फैमिली को ले जाते थे, क्योंकि फैमिली पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती थी। क्योंकि जब नेशन वाइड इस पे पाबंदी लग गई तो वालिदैन ज़्यादा कसूरवार होते थे जिस भी बच्चे के पास होता था। तो इस पाबंदी के बाद और इस सख्ती के बाद 1972 और 3 में जाके इसको पूरे यानी कि यूरोपीय ममालिक और अमेरिकी ममालिक जो हैं अमेरिका से, इसको गायब कर दिया गया। और अब कमोपेश तकरीबन 40 से 45 साल बाद, तकरीबन 50 साल बाद, ये दोबारा कराची में इसको दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया। और जो मेरी इत्तलात हैं, ये पाकिस्तान में नहीं बनाया गया, ये शायद इंपोर्ट किया गया। और जैसे ये मार्केट में आया, इसकी कीमत अभी तो मुझे ये मेरा ख्याल है कल 150-200 का लिया है। वैसे ये शायद हमें महंगा मिला है, ये बच्चों को 50 रुपए तक मिल जाता है और एक नया खिलौना था। बड़े अरसे बाद मैंने देखा है कोई खिलौना इस अंदाज में वायरल हुआ हो। हमने देखा था, हम जब छोटे से, तो एक योयो आया था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। वो हर बच्चे के हाथ में योयो होता है। फिर एक बेब्लेड होता था जिसमें वो आप कुछ वो एक वो होता था, वो ब्लेड था, यानी कि वो चलता होता था, लाटू टाइप। फिर वो एक वाकई लाटू होता था जिसको रस्सी से चलाया जाता था। बहुत अरसे के बाद, मतलब कि बहुत अरसे के बाद आप देखेंगे कि एक ऐसा खिलौना है जो हर घर में, हर बच्चे के पास मौजूद है और वो उससे खेल रहा है। लेकिन आपको ये नहीं पता ये कितना खतरनाक हो सकता है। ये आपको उस वक्त पता लगेगा कि किसी दिन ये, अगर आपका बच्चा या आपके जानने वाले का बच्चा ये किसी दिन लड़ाई में अगर इसका इस्तेमाल करेगा, ये अभी बहुत लो क्वालिटी है तो इसका वजन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये ख़ास फ्रीक्वेंसी से, ख़ास स्पीड के साथ किसी को, मतलब कि अगर ये जैसे घुमा रहे हैं, जो बच्चे घुमा रहे हैं, इस तरह किसी के भी सर पे लग जाए या किसी को जानबूझ के मारा जाए, तो वहाँ पे वाक़यातन सर भी फट जाएगा और अगर वो गलत लगी तो वो जानलेवा भी उसके लिए हो सकता है। अभी तो बच्चों को मज़ा आ रहा है और वालिदैन जो कि आजकल के दौर में हर शख्स मोबाइल में बिज़ी है, तो बच्चों को टाइम ना देने की वजह से तो उसको होता है कि उसको या तो मोबाइल पकड़ा दें या कोई ऐसा खिलौना पकड़ा दें। लेकिन डरें उस वक़्त से जिस टाइम ये खिलौना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा या आपके बच्चे से, मतलब कि बच्चे होते हैं खेलते हुए नहीं पता लगता, गुस्सा भी जल्दी आता है, प्यार भी जल्दी आता है। तो अगर खेलते हुए इस तरह का कोई नुकसान हो गया, अगर जो इतने डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये मसला हो गया और उन्हें 50 साल पहले पता लग गया कि ये एक खतरनाक तरीन खिलौना है जो खतरनाक हथियार का रूप धार सकता है। हम बहरहाल पीछे हैं, हमें 50 साल बाद तो ये खेलने को मिला है। पता नहीं हमें ये कितनी देर लगेगी ये पहचानने में या ये समझने में, ये अंडरस्टैंड करने में कि ये एक जानलेवा खेल है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में तो इसको पाबंदी लगा दी गई थी और 50 साल पहले लगा दी गई थी। हम बहरहाल इससे अब महज़ूज़ हो रहे हैं। अभी तो ये प्लास्टिक के रूप में आए हैं। अब आप आहिस्ता-आहिस्ता देखेंगे जिस अंदाज़ में इसके टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता बॉल्स का साइज़ भी बढ़ता जाएगा और फिर ये शीशे के भी आएँगे, फिर यहाँ पे जो धागे इस्तेमाल हो रहे हैं, इनमें भी वैरायटी आएगी। आप आने वाले वक़्त में देखेंगे कि ये जो एक छोटा-सा खिलौना है, ये अभी तो इसकी टिक-टिक से लोग परेशान हैं। कुछ अरसे बाद इससे होने वाले जो हादसात हैं, इससे होने वाले जो इंजरीज़ हैं, उससे ज़्यादा परेशान नज़र आएँगे। ये आज का वीलॉग था, ये प्रोग्राम था। अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। एक चीज़ जो मेरा ख़्याल है डिटेल रहेगी, क्योंकि मैंने लिखी भी थी तमाम तर डिटेल, लेकिन मैंने सोचा कि मैं लिखी थी तो मुझे तमाम तर पॉइंट्स याद थे। 1970s में जब इस पे पाबंदी लगी, एक पाबंदी लगने में एक बड़ी वजह ये भी थी कि जो क्लैकर्स बॉल थे, इनको बहुत से बच्चे जो है अ
ब्लैक आइज़ और उसके बाद ब्रोकन बोन्स इस तरह के नाम से पुकारने लग गए थे। जिससे बाकायदा तौर पे वाज़िया होने लग गया कि बच्चे इसको सिर्फ़ खेलने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, बच्चे इसको हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चा आपको पता है बच्चा ही होता है, उसको इतना ज़्यादा सोच समझ नहीं होती। तो ब्लैक आइज़ बैंगर्स फिर उसके बाद ब्रोकन बोन्स इस नाम से भी इसको पुकारा जाने लग गया। अभी तो इसको हम टिक-टिक और शैतान की गोलियों के नाम से पुकार रहे हैं। वल्लाहु आलम आइंदा आने वाले दौर में जब इसको और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, तब हम इसको पता नहीं क्या कह के पुकारेंगे। ये आज का वीलॉग था। अपनी राय से आप हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।